नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। सुराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। के सम्मानित आप सभी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अविनाश झा जी हमारे एक कर्मठ वर्कर हैं। इन्हें महसूस हुआ कि जनसुराज का पार्टी कार्यालय औराई में नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी भटक रहे हैं कहीं एक जगह बैठ के बात करने के लिए, और आम जन भी भटक रहे हैं। ब्लॉक में सिर्फ दलालों का अड्डा बन गया है। वहाँ स्थानीय विधायक को कभी नहीं लगा कि प्रतिनिधि भवन एक बना दें, जहां गांव समाज के गरीब दुखिया आवे और बैठ कर एक आवेदन भी अपना लिखवा ले, एक गिलास पानी पी ले, कहीं शौच के लिए जरूरत है तो चले जाए। ये अब तक आज़ादी के बाद महसूस ही नहीं हुआ। तो जनसुराज जब आया है तो जनसुराज के साथी को लगा कि जनता का दर्द बांटना है तो उसको पहले आश्रय देना होगा, बैठाना होगा, एक गिलास पानी पिलाना होगा, तब उसके समस्या का निदान होगा। तो उसी के लिए आज जनसुराज की ओर से अविनाश जी के तरफ से औराई प्रखंड का मुख्यालय के सामने यह कार्यालय खोला गया है। तो औराई के जनता की समस्या का समाधान निकल पाएगा कार्यालय खोलने से? बिल्कुल करेगा। पहले आके आश्रय तो मिले। गांव से जल के आते हैं, कभी बरसात में भीग के आते हैं, कभी ठंडा में टिटूर के आते हैं, और कोई नहीं मिलता है। मिलता कौन है? ब्लॉक के गेट पर तो वहाँ स्थानीय विधायक के द्वारा रखा गया दलाल मिलता है। बीडीओ साहब का दलाल मिलेगा, सीओ का दलाल मिलेगा। जाके आजमा लीजिए, कहे आइए ना, कुछ खर्चा कीजिए, काम हो जाएगा। तो जनसुराज एक सच्चे सिपाही का नाम है। तो इसलिए यह कार्यालय खुला है कि गांव-गांव में हम लोग जो घूम के प्रशांत जी के पैगाम को पहुंचाया है कि हम लोग सच्चे सिपाही हैं बिहार बदलाव के लिए, जनता के हित में काम करने आए हैं। तो उनको जरूर ये कार्यालय याद आएगा। और एक विश्वास जो हमने दिला कर गाँव घूमा है, तो दलालों के अड्डा के सामने एक सच्चाई का कार्यालय एक प्रतीक खुला है, जहाँ सच्चाई के भरोसे के लिए लोग आएंगे। जी, औराई में आप कार्यालय आज खोले हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घर घर होता है, कार्यालय कार्यालय होता है। जी जी। वर्तमान विधायक साहब का कार्यालय है गरहा, उनका आवास भी गरहा है। कोई गरीब जनता है, हमारा जनता जनार्दन है, उनको कोई अगर दिक्कत है या कोई इश्यू उनको बताना है, कोई क्या वो सक्षम है कि 100-200 रुपये खर्चा करके यहाँ से गरहा जाए और वहाँ वो अपना समस्या बतावे और फिर वापस आए। सुना गया है कि वो अगर वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा जाता है। तो ये बहुत 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 ज़रूरी था कि अपना इस औराई विधानसभा औराई कॉन्स्टिट्यूंसी, we need to have an office in औराई कॉन्स्टिट्यूंसी। औराई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑफिस चाहिए। ये हमारा प्रगति जो होना चाहिए वो औराई की होना चाहिए, गरहा की नहीं। आप गरहा मुजफ्फरपुर के विधायक नहीं, आप औराई के विधायक। सो दिस वाज मच नीडेड, इसलिए हमने यहाँ पे एक कार्यालय खोला है औराई विधानसभा में, औराई में, और ठीक ब्लॉक ऑफिस के सामने। जनता जनार्दन को कोई सा भी इश्यू आता है, कोई सा भी दिक्कत आता है, कोई भी समस्या आता है, वो हमारे पास रहेंगे। और जहाँ तक कि आप सबको पता है, जनसुराज पार्टी पीएलसी लाभ कार्ड का जो आपको दे रही है, पीएलसी लाभ कार्ड, वो आपको इस कार्यालय में आराम से मिल सकता है। जी ठीक है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अविनाश कुमार झा है, ग्राम समोता, और मैं जनसुराज पार्टी से अच्छा सेवक थे। अब जनता के बीच आए हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे कई सारे व्यवसाय हैं, चाहे वो दिल्ली हो या नैनीताल है और मुजफ्फरपुर है। लेकिन मैं चूँकि मैं रहने वाला हूँ, मेरा ग्राम है संभूता और औराई का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का विधि व्यवस्था देखकर बहुत दयनीय है, मुझे शर्म आती है। अगर मैं अपने मित्र को भी किसी को लेकर, मैं अभी हाल में ही मेरी शादी हुई है, मैं शादी किया हूँ मुजफ्फरपुर से, मुझे अपने मित्र को लाने में यहाँ बहुत शर्म आ रही थी। क्या दिखाऊंगा उसको? ये रास्ते में लोग हगे हुए हैं वो दिखाऊंगा, या मैं अपना घर दिखाऊंगा? क्या दिखाऊंगा उनको? क्या अपने दोस्तों को क्या दिखाऊँ? यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। यहाँ पे केवल घूसखोरी चल रहा है, करप्शन है हर विभाग में। इसलिए मैंने ये मूड बनाया हुआ है कि इस बार औराई में बदलाव लाकर ही रहूँगा। सुपरा साफ कर दूंगा, चाहे वो जो भी तंत्र आए, मैं सुपरा साफ करूंगा। और देखा जाए तो आप लोग इस बार आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगा कि इस बार जात पात से ऊपर उठिए
और अपने भविष्य, अपने बच्चे के लिए वोट करिए। जात पात में चलिए, अगर जात पात में आपको आना है तो मैं आज के आज आरजेडी ज्वाइन कर लूँगा। अगर लालू प्रसाद यादव जी किसी और को टिकट देते हैं, अपना बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर किसी योग्य, ऐसी बात तो नहीं है कि यादव समुदाय में कोई पढ़े लिखे या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, माइग्रेशन, पलायन, फार्मर्स एनकरेजमेंट, किसानों की समस्या, ये अहम मुद्दा है जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं। ये सारे व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से चरमराया हुआ है, इसमें खाली करप्शन है और कुछ नहीं है। और राय विधानसभा को चाट गए हैं, मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, चाट गए हैं। यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम शुरुआत करने के लिए, और इसका परिणाम क्या है कि यहाँ के लोगों को, बच्चों को केवल खिचड़ी खिलाया जाता है। बच्चे हमारे यहाँ खिचड़ी खाने के लिए नहीं आते हैं, स्कूल जो है वो खिचड़ी के लिए नहीं है। मैं कहीं खिचड़ी तो नहीं देखता हूँ, ना दिल्ली में कहीं, यहाँ खिचड़ी खिलाने के लिए नहीं है। यहाँ हम हैं लोगों को शिक्षा बांटने के लिए।